नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, 6 दिनों के इस शुरुआती अभ्यास का आज पहला दिन है और आज हमारा ध्यान रहेगा गर्दन, कंधे और ऊपरी पीठ पर। हमारी गर्दन, कंधे और ऊपरी पीठ तब जकड़ते हैं जब हम इस पर हद से ज़्यादा बोझा डालते हैं। हमारी गर्दन हमारे शरीर का सबसे पतला और तंग मार्ग है। जो भी शारीरिक मूवमेंट हम करते हैं या मानसिक अनुभव से गुजरते हैं, उसका कनेक्ट हमारे शरीर से दिमाग तक और दिमाग से शरीर तक होता है इसी गर्दन के ज़रिए। तो जायज़ है कि इस टू वे पैसेज में जब हम ओवरलोडिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करने से या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से या कम सोने से या मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से, तो यहाँ पर एक ओवरलोडिंग होके ट्रैफिक जैम होता है, जिसके कारण शरीर में तनाव पैदा होता है। ये हिस्सा जकड़ जाता है और हमें दर्द का एहसास होता है। आज के योगा स्ट्रेचेस इसी हिस्से के लिए हैं ताकि हमें इस तरह का दर्द ना हो और हमारी गर्दन, कंधे और ऊपरी पीठ ना जकड़ें। जैसे कि आप जानते हो, ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो योगा के लिए नए हैं या जो एक अरसे के बाद योगा फिर से शुरू करना चाहते हैं या स्वयं अभ्यास करना चाहते हैं। तो आ जाएं अपने मैट पर। मैं उपासना खोसला आपका श्री आनंद योग धाम में स्वागत करती हूँ। पूरे सेशन में आपकी सांसें नॉर्मल लेकिन गहरी रहेंगी। करेक्ट। अपने मैट पर खड़े हो जाएं। पैर एक दूसरे से थोड़े फासले पर, आंखें बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा में। शांतिपूर्वक इस शुरुआती अभ्यास के पहले दिन का स्वागत करें। परमात्मा का शुक्रिया करें कि आप यहाँ पहुँच पाए हो, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना ही सबसे कठिन काम है जिसे आप कर चुके हो। अपनी श्वास पर ध्यान लाएं, तेज है या धीमी। योगा सेशन में मन को शांत रखने के लिए सांस धीमी और गहरी होनी चाहिए, तो सांस को गहरा करने का प्रयास करें। जब श्वास गहरी होती है तो गले से श्वास के रगड़ने की आवाज आती है, तब बनता है उज्जयी प्राणायाम। इस आवाज पर ध्यान दें, जिससे धीरे धीरे मन रिलैक्स होने लगेगा। अब आपके विचार पीछे छूट चुके हैं और आप आज के योगा सेशन के लिए तैयार हैं। नमस्कार मुद्रा छोड़ें और हाथों को नीचे ले आएं। खड़े रहकर कुछ आसान से स्ट्रेचेस करेंगे। धीमी रफ्तार से गर्दन को 5 बार गोल घुमाएं। अपने हाथों को आप अपनी कमर पर रख सकते हो ताकि संरेखन बना रहे और मूवमेंट आसान लगे। आंखें बंद रखें, लेकिन अगर आपको चक्कर आए तो आंखें खुली रखें। इस मूवमेंट से गर्दन में फंसा तनाव छूटने लगता है। इतना मुलायम मूवमेंट हो कि सर घुमाते हुए ऐसा लगे कि गर्दन में हड्डी है ही नहीं। आप मन में 1 से 5 की गिनती कर सकते हो। अब सर को उल्टा गोल घुमाएं 5 बार। ध्यान रहे, रफ्तार को किसी भी वक्त तेज ना करें, गर्दन में मोच आ सकती है। फिर ठीक होने के बजाय गर्दन अटक सकती है, जो हम नहीं चाहते।
योगा तब योगा कहलाता है जब हर आसन की गति को हम आराम से और बिना तनाव के करते हैं। इस मूवमेंट के बाद पूरक करते हुए कंधों को ऊपर गर्दन की तरफ उठाएं और रेचक के साथ वापस ले आएं 5 बार। दो, 3, 4, 5। इस मूवमेंट का प्रभाव आपकी गर्दन और कंधों पर लगेगा। अब कंधों को गोल गोल घुमाएं 5 बार। हमारा सारा बोझा हमारे कंधों पर आता है, तभी तो जब हम थकते हैं तब सबसे पहले हमारे कंधे झुके हुए दिखते हैं। ये कुछ छोटे और आसान स्ट्रेचेस हैं जो जगह जगह में फंसे तनाव को निकालते हैं। इसके बाद दोनों हाथों को सर के ऊपर उठाते हुए अपनी दाहिनी ओर पलटें, फिर बाईं ओर पलटें। जब आप दाहिनी तरफ पलटेंगे तब आपकी बाईं एड़ी उठेगी और जब आप बाईं तरफ पलटेंगे तब आपकी दाहिनी एड़ी उठेगी। आज हम गर्दन, कंधे और ऊपरी पीठ के लिए स्ट्रेचेस कर रहे हैं। एक बार फिर आपको याद दिलाऊंगी कि पूरे सेशन में शरीर को रिलैक्स्ड रखने की कोशिश करें। अब करेंगे कुन्नी से खींच या पुल विथ द एल्बो। सामने की ओर खड़े हों और अपने दाहिने हाथ को सर के ऊपर उठाकर अपनी दाहिनी हथेली को पीछे से बाएं कंधे पर रख लें। बाएं हाथ से दाहिनी कुन्नी को खींचें बाईं तरफ। सर सीध में रहेगा। बहुत अच्छा खिंचाव पड़ता है कंधे और ऊपरी बाजुओं पर। इसे मैं पीछे के एंगल से दिखाती हूँ ताकि आप समझ सकें और आसानी से प्रैक्टिस कर पाएं। इसी तरह दूसरी तरफ करें। कुन्नी से खींच का प्रभाव कंधे और ऊपरी बाजुओं पर पड़ेगा। अब करेंगे दूसरे किस्म का स्ट्रेच। दाहिने हाथ को चेहरे के सीध में ले आएं। अपने बाएं हाथ की कुन्नी दाहिनी कुन्नी के नीचे ले जाएं। बाएं हाथ को 90 डिग्री पर मोड़ें। एक हाथ सीध में है और एक 90 डिग्री पर। नीचे वाले हाथ से ऊपर वाले हाथ को खींचें बाईं ओर। देखें तो स्ट्रेच कहाँ मिल रहा है? खींच दाहिनी बाजू पर पड़ रहा है। स्ट्रेच का एहसास करते हुए होल्ड करेंगे 5 सांसों की गिनती तक। ठीक इसी तरह दूसरे हाथ से करें और बाईं ओर खिंचाव का एहसास करें।
होल्ड करें। हाथों को रिलैक्स करें। बाजुओं को गोल गोल घुमाएं। 1, 2, 3, 4, 5। फिर उल्टा गोल घुमाएं। 4, 3, 2, 1। अब दोनों हाथों को सामने ले आएं। अपनी उंगलियों को एक दूसरे में इंटरलॉक करें और खींचें आगे की ओर। आपको साइड एंगल से दिखाती हूं। हथेलियां बाहर की तरफ हैं। हाथों को आगे खींचते समय कंधों की जोड़ पर स्ट्रेच का अच्छा असर पड़ता है। हाथों को हल्के से दाईं तरफ करें, फिर बाईं तरफ। झुलाएं हाथों को दाएं बाएं इस तरह। इसके बाद बाजुओं को कंधों के लेवल उठा लें और ऊपर की तरफ मोड़ लें जैसे मैंने किया है। अब सामने मूवमेंट करके कुन्नी और हथेली दोनों का मेल करें। 5 बार इस मूवमेंट को करें। हाथों को वापस पहली पोजीशन पर ले आएं, फिर जोड़ लें कुन्नी और हथेली को। अब बिना हाथों को नीचे किए हाथों को सर के ऊपर ले जाएं और हथेलियों को ऊपर जोड़ें। फिर पहली वाली पोजीशन पर हाथों को ले आएं। 5 बार दोहराएं। बाजुओं की मजबूती बढ़ती दिखाई दे रही है इस मूवमेंट से। बस योगा करते जाएं मेरे साथ। अब मैट पर कुछ स्ट्रेचेस बैठकर करते हैं। इजी पोज या सुखासन में बैठें। आप अपने कूल्हों के नीचे तैल लगाया हुआ एक टॉवल रख सकते हो, जिससे आपको बैठने में आसान लग सकता है। आंखों को बंद ही रखें और रीढ़ की हड्डी की सीध पर ध्यान लगाएं। हाथों को आप ज्ञान मुद्रा में ले सकते हो। कंधे रिलैक्स्ड हैं। सेशन में हर वक्त सीधा बैठने की कोशिश करें। सर रीढ़ की हड्डी की सीध में है। एक बार फिर अपनी श्वास पर ध्यान लगाएं और मन की शांति बनाए रखने की कोशिश करें। धीरे धीरे हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आएं और छाती के करीब रखें। जितना हो सके उतना रिलैक्स्ड रहें। अपने शरीर के साथ जुड़ें। हर एक सांस के साथ पेट और छाती में उतार चढ़ाव का एहसास रहे।
धीरे धीरे हाथों को सर के ऊपर उठाएं। आप पर्वत आसन बनाने जा रहे हो। धीरे धीरे हाथों को सर के ऊपर ले जाएं और वहीं रोक लें। ये आपके लिए एक चेक पॉइंट है कि आपकी संरेखन सही जा रही है या नहीं। अब हाथों को और ऊपर ले जाएं। आपकी कुन्नियां सीधी होने लगेंगी और आपके ऊपरी बाजू कानों को छुएंगे। अब आपका पूरा शरीर सीध में है। कुन्नियां पीछे रहें जिससे स्ट्रेच का एहसास होगा कंधों पर। पर्वतासन गर्दन की नसें, कंधे और ऊपरी पीठ के लिए बहुत लाभदायक है। नमस्कार मुद्रा बना हुआ है, ऊपर आकाश की ओर खींच रहा है आपको। होल्ड करते वक्त इस खिंचाव का एहसास करें। 5 सांसों की गिनती तक यहाँ रुकें। आहिस्ता आहिस्ता वापस लौटें। पर्वत आसन से निकलें। धीरे धीरे सिस्टम से निकलना है। हाथ पहले सर के ऊपर आएंगे, फिर नीचे छाती के पास। अगर आपने मेरे साथ प्रैक्टिस किया है तो जब आप हाथों को छाती के पास लाते हो तब आपको अपने बाजुओं पर रक्त के बहाव का एहसास होगा। इसका मतलब आप सही कर रहे हो। अंजलि मुद्रा बनाए हुए थोड़ा और खोलें अपने कंधों को। गहरी सांस लेते हुए अपनी दाहिनी कुन्नी को बाएं घुटने की तरफ ले जाएं। आराम से करें और इस ट्विस्ट का एहसास करें। होल्ड करें 5 सांसों की गिनती तक। फिर लौट आएं और बाईं कुन्नी को दाहिने घुटने की तरफ ले जाएं। इस मूवमेंट से पूरे ऊपरी भाग पर स्ट्रेच मिलता है। लौटें और अंजलि या नमस्कार मुद्रा से हटें और रिलैक्स्ड बैठें। इसके बाद हम ब्रह्मा मुद्रा को कुछ तब्दीलियों के साथ करेंगे। सुखासन में रिलैक्स्ड बैठें। बस ध्यान रहे कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। आंखें बंद ही रहेंगी। हाथों को आप ज्ञान मुद्रा में रख सकते हो। पूरक करते हुए सर को दाहिनी तरफ ले जाएं। फिर रेचक करते हुए सर को वापस बीच में ले आएं। रफ्तार धीमी ही रहे। जब आप योगा धीमी रफ्तार से करते हो तो हर एक आसन फिजियोथेरेपी जैसा बन जाता है। एक बार फिर पूरक करते हुए सर दाहिनी ओर ले जाएं। इस दाएं बाएं और पूरक रेचक को 5 बार करें। ऐसा करने से हम गर्दन को तनाव से फ्री कर रहे हैं।
छठी बार सर वहीं दाहिनी ओर रोक लें और होल्ड करें। सांसें नॉर्मल और ठुड्डी कंधे की सीध में रखने की कोशिश करें। अगर आपको गर्दन में दर्द है तो होल्ड करते समय गहरी सांस लेते रहें। धीरे धीरे दर्द निकल जाएगा। धीमी रफ्तार से लौटें। बाईं ओर दोहराएं 5 बार। कहीं पर भी गर्दन पर तनाव न डालें। आप जितनी धीमी इस मुद्रा को करेंगे उतनी जल्दी आपकी अकड़ी गर्दन और कंधे खुलेंगे। ब्रह्मा मुद्रा और पर्वत आसन एक फिजियोथेरेपी की तरह काम करते हैं। गहरी सांस अंदर लें और अब सर को ऊपर उठाएं। फिर सामने लौटें, फिर ऊपर करें। 5 बार दोहराने के बाद छठी बार वहीं ऊपर होल्ड करें। एहसास करें गर्दन पर हो रहे खिंचाव का। योगा के समय जब भी गर्दन ऊपर की ओर रहती है तो मुझे आकाश के साथ एक कनेक्ट का एहसास होता है। क्या आपको भी इस कनेक्ट का एहसास हो रहा है? अब अपने मुंह को खोलें और बंद करें 5 बार। 1 2 3 4 5। धीमी रफ्तार से सर को वापस ले आएं। अब इस बार सर को नीचे झुकाएं और ठुड्डी को गर्दन के करीब छाती पर लगाने की कोशिश करें। इसे जालंधर बंद कहा जाता है या अंग्रेजी में चिन लॉक। थायराइड पर इसका प्रभाव फायदेमंद है। ये एक ही बार करेंगे। जिसे सर्वाइकल है वो ये प्रैक्टिस ना करें। वापस लौटें और सुखासन में रहें कुछ पलों के लिए। अपनी गर्दन पर ब्रह्मा मुद्रा के प्रभाव का एहसास करें।
सुखासन से निकलें और अपनी टांगों को सामने सीध में रखें। पाँव को फ्लेक्स और पॉइंट करें 3 बार। थोड़ा मूवमेंट करें पाँव की उंगलियों से। इससे पैरों में सर्कुलेशन बढ़ती है। हाथों को शरीर के बगल धरती पर रखें और दंडासन में बैठें। दंडा मतलब लकड़ी, तो सीधा बैठें लकड़ी की तरह। दंडासन पोस्चर के लिए उत्तम आसन है। आज गर्दन और कंधों पर हमारा ध्यान है। हम बार बार कंधों को रिलैक्स्ड रखने की कोशिश करेंगे। सीधा रहते हुए भी रिलैक्स्ड रहना है। फिर से पैरों में थोड़ा मूवमेंट करें और दंडासन से बाहर निकलें। रिलैक्स्ड हो जाएं। जांघों को इजी करें और एक बार फिर अपने चहीते इजी पोज या सुखासन में आ जाएं। अपनी टांगों को इस तरह जैसे मैंने रखा है वैसे रखें। अपने दाहिने हाथ से बाएं घुटने को पकड़ लें और बाईं तरफ मुड़ें। आपका बायां हाथ रीढ़ की हड्डी के सामने धरती पर है। बाईं तरफ से पीछे मुड़ें, जितना आसानी से मुड़ सकते हो। होल्ड करें। बहुत उम्दा स्ट्रेच है कंधे और जकड़ी हुई पीठ के लिए। धीमी रफ्तार से लौटें और दाहिनी ओर मुड़ें। इस स्ट्रेच को मैं पीछे वाले एंगल से दिखाती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए इसे करने में। पहले मैं अपने दाहिने पैर को अपनी दाहिनी तरफ सेट करती हूँ और अपने ऊपरी शरीर से बाईं ओर पीछे की ओर मुड़ती हूँ। मेरी बाईं हथेली मेरी रीढ़ की हड्डी के पास धरती पर टिकी है। फिर मैं अपने बाएं पैर को बाईं ओर सेट करती हूँ और दाहिनी तरफ से पीछे की ओर मुड़ती हूँ। मेरा बायां हाथ मेरे दाहिने घुटने पर है और मेरा दाहिना हाथ रीढ़ की हड्डी के पास धरती पर टिका है। इस स्ट्रेच का पूरा अनुभव लें जो जकड़ी पीठ और कंधों के आराम के लिए उत्तम है। गर्दन में दर्द, कंधों का जकड़ना, पीठ का अकड़ना ज़्यादातर तब होता है जब हमारा उठना बैठना या हमारा पोस्चर सही नहीं होता। इसके लिए हम करेंगे वज्रासन में कुछ योगा स्ट्रेचेस जिससे कि हमारा पोस्चर सही बना रहे। अपनी टांगों को आगे की ओर रखकर सीधा बैठ जाएं। अपने दाहिने पैर को अपने कूल्हों के नीचे रखें। फिर बाएं पैर को भी कूल्हों के नीचे रखें। इसे मैं पीछे से दिखाती हूँ, आपको आसानी से समझ आएगा। देखें किस तरह मेरे दोनों पैरों की बड़ी उंगलियां एक दूसरे को छू रही हैं और एड़ियां एक दूसरे से दूर हैं। ये एक साइकिल सीट जैसी बन जाती है जिस पर आपने अपने कूल्हों को रख कर बैठना है।
हथेलियां अपनी जांघों पर रख लें। वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हो। खाना खाने के बाद 30 मिनट वज्रासन में बैठने से आपको पाचन करने में सहायता मिलेगी। वज्रासन से पैरों की जोड़ें भी मजबूत रहती हैं। शुरू में 5 सांसों की गिनती तक वज्रासन में रहें। ध्यान रहे कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे रिलैक्स्ड और साथ ही पेट अंदर खिंचा हुआ है। अब अपने घुटनों को खोल दें और अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर पीछे से बाएं कंधे पर रख लें। फिर बाएं हाथ को दाहिने कंधे पर इसी तरह रख लें। होल्ड करें 5 सांसों की गिनती तक। पूरा शरीर रिलैक्स्ड और सीध में है। पोस्चर सुधार के लिए यह स्ट्रेच बहुत लाभदायक है। अब एक एक हाथ को रिलीज करें। पीछे के एंगल से देखते हैं ये कैसे दिखता है। अपने हाथों से सर के लिए एक सरहाना जैसा बन गया, जिस पर आप अपना सर रखकर आराम से बैठकर एक अच्छा स्ट्रेच अपने पोस्चर के लिए ले सकते हो। अब एक एक हाथ को रिलीज करें। घुटनों का फासला आप थोड़ा कम कर सकते हो। हाथों को धरती पर रखकर धीरे धीरे अपनी छाती को धरती पर रख लें। माथे को आराम से नीचे रखकर यहीं रिलैक्स रहें। जहां तक हो सके अपने कूल्हों को अपनी एड़ियों से ज्यादा ऊपर ना उठाएं। अगर आपके कूल्हे उठ रहे हैं तो प्रैक्टिस के साथ अपने वक्त पर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी जरूर। पृथ्वी तत्व से संपर्क करके कई मनोविचार आते हैं। क्यों ना अपनी रोजाना शिकायतों को छोड़कर आज शुक्रिया करें उन सारी चीजों के लिए जो हमारे पास हैं। बालासन में पॉजिटिव एनर्जी के साथ होल्ड करें। धीरे धीरे बालासन से निकलकर वापस लौटेंगे वज्रासन में। उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए खींचें बाजुओं को आगे की ओर। झुलाएं हाथों को दाएं बाएं 2-3 बार। फिर ऊपर उठा लें और हाथों को स्ट्रेच करें। 1-2 बार ऊपर नीचे करें हाथों को और स्ट्रेच लें। फिर हाथों को सामने ले आएं, खींचें आगे की ओर कि कंधों की गुलाई पर इस खींच का प्रभाव पड़े। देखते हैं साइड एंगल से। हाथों को आगे खींचकर होल्ड करें।
रिलीज करें एक बार फिर। रिलीज करें एक बार फिर। रिलीज करें। यही स्ट्रेच हथेलियों को अंदर की तरफ रखकर करें। रिलीज करें। अब हाथों को पीठ के पीछे ले जाएं और खींचें हाथों को ऊपर की ओर। आपको गर्दन तक इस स्ट्रेच का एहसास मिलेगा। बढ़िया, पहले ही दिन आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। लौटें अपने सुखासन में। अच्छा लग रहा है ना आपको? अपने बाजुओं को समेट लें और अपने आप को एक बार गले लगाएं। अपने आप से बढ़कर भला कौन आपको इतना प्यार कर सकता है? अंत करेंगे 5 राउंड ओमकार के साथ। ओमकार का मेरा वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। ओमकार से क्या होता है, ये सवाल अक्सर सामने आता है। हर जीवित प्राणी इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। जिस तरह रेडियो एफएम की ट्यूनिंग आवश्यक है, ठीक उसी तरह हमें ब्रह्मांड में अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून्ड रखना है। प्रकृति की तालमेल में रहने से ही हमें वो सुकून मिल सकता है जिसकी हम सबको तलाश है। आंखें बंद हैं, एक गहरी सांस लें और रेचक करते हुए ओम का प्रचार शुरू करें। ओ छोटा और म लंबा। ओमकार के पॉजिटिव वाइब्रेशन में डूबे रहें कुछ क्षण। फिर अपनी हथेलियों को मिलाएं और आपस में रगड़ें। गरम हथेलियों को आंखों पर रखें। आंखों को खोलें।
आज के इस अभ्यास को आप कल स्वयं से करें, ताकि जब मैं आपको परसों दूसरे दिन के अभ्यास के साथ मिलूं, आप इसे आसानी से कर पाएं। 6 के 6 दिन आप इस कोर्स में जुड़े रहें। मेरे साथ वक्त बिताने के लिए आप सभी का धन्यवाद। श्री आनंद योग धाम को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि आपको मेरे नए अपलोड्स मिलते रहें।